भ्रम फैला के या अफवाह फैला के या कोई इस तरह से उल्टे सीधे षड्यंत्र कर करके वो चुनाव में आने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता उनको बहुत पहले ही नकार चुकी है। मान सिंह यादव जी तीसरी बार लगातार फाइट में हैं। ये कछु विशेष कारण का है ताकि वे लोग भी सुन जो लगातार चुनाव में तैयारी कर रहे हैं या जीतवे को दम भर रहे? देखिए, नेक इरादे, सबका साथ और कठिन परिश्रम, क्षेत्र विकास। हम जो है सही सोच के साथ जनता के साथ खड़े रहते हैं, जनता में काम करते हैं। कोई दलाली नहीं हम करते, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। हम हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में समर्पित रहते हैं। जुलाई तक हम चुनाव करवा लें, चुनाव की रूपरेखा फिर से शुरू हो गई। अब आप जनता में जा रहे हैं तो कैसो आपको लग रहा हो? जनता वही मूड में है जो 2021 में आपको दो तो क्या कितनी बदली नजर आ रही? जनता का भरोसा और बड़ा है हमारे प्रति। जिला पंचायत भी रहे, इतने विकास के कैसे आयाम स्थापित करे कि लगातार जनता एक के बाद एक आपको चुनता रही? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आप ने भी देखा होगा कि हमारे जो गांव खैराडांग में जो जितना विकास है, शायद हमें भरोसा है कि हमारी विकासखंड तालबेट और जनपद ललितपुर में एक अद्वितीय कार्य हमारा है। इसी मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, ना परमिट के लिए, ना पेंशन के लिए, ना कोई किसी कार्य के लिए हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं है। जनता के साथ निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से उनका सहयोग करते हैं, इसीलिए जनता को हमारे ऊपर भरोसा है और वो हमें लगातार सहयोग करते चले आ रहे हैं। नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखन हूँ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। जिला पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, चुनावन को ऐलान तो पूर्ण तरीका से नहीं भाव, लेकिन कल पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कही है कि 30 जुलाई तक हर हालत में पंचायत के चुनाव संपन्न करा ले जाएं। अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट बड़ी तेज है और यही क्रम में बुंदेली वार्ता भी अब उतरे है जिला पंचायत सदस्यन के लगा। जो जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में हैं या जो चुनाव लड़ने, उन सब के लगा बुंदेली वार्ता क्रमशः आप पहुँचे। और आज पहले उम्मीदवार के रूप में हमारे संगे ललितपुर जिला की पूरा कला वार्ड क्रमांक 1 से उम्मीदवार कहें या लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत प्रतिनिधि को किरदार निभा रहे मान सिंह यादव जी हैं। पहला तो मान सिंह जी आपको स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। ये बार आपको तीसरी बार जनता के संगे, जनता के सामने चुनावी मैदान में जाने, 2 बार में आपने ऐसे का काम कराया जी को लेके आप तीसरी बार जनता के लिए मैदान में गए? सबसे पहले तो बुंदेली वार्ता से आप लोग पधारे हैं भाई, हमारे आशुतोष जी, राम लखन जी और बुंदेली वार्ता की सभी पूरी टीम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे क्षेत्र में पधारे हैं, आपका वंदन है। और पूरा कला 1 नंबर वार्ड जो जिले का प्रथम वार्ड है और मुझे 2 बार इस क्षेत्र में सेवा करने का अवसर जनता ने प्रदान किया है। इन दोनों कार्यकाल में मैंने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक गांव जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसमें ऐसा कोई गांव ऐसा ना रहे जहां जिला पंचायत के माध्यम से कोई विकास के कार्य ना हो। इसके अलावा जनता के साथ रहकर, जनता के बीच में रहकर उनके हर दुख दर्द सुख में शामिल होकर के हमने उनके हर कार्यक्रम में सहभागिता की है। अच्छा, ये जो भी मान सिंह जी बड़ो कारण जताओ जा रहा हो, आप अभी तक चुनाव लड़ रहे थे, लगातार 2 बार जनता आपको समर्थन दे रही थी। ये बार एक और यादव प्रत्याशी आपके सामने है, कई जा रही के बहुत मजबूत वे प्रत्याशी हैं, यादव समाज को जबरदस्त वोट उनके लगा हैं, ये खिलाने आपका काट करे? ऐसा कुछ नहीं है। वो जो प्रत्याशी हैं वो पहली बार नहीं है, वो तीसरी बार हमारे सामने प्रत्याशी हैं। और 2015 में वो 5वें नंबर पर थे और 2021 में 6वें नंबर पे थे। और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमें यादव समाज के साथ साथ सभी समाजों का, इस वार्ड की प्रत्येक समाज जो निवास करती है, सभी समाजों का हमें समर्थन है। और जो बात जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। वो चुनाव से ही बाहर रहे हैं, ना वो जनता में रहे हैं, ना उनका जनता में कोई संपर्क रहा है। वो केवल चुनाव में ही दिखाई देते हैं और जो भ्रम फैला के या अफवाह फैला के या कोई इस तरह से उल्टे सीधे षड्यंत्र कर करके वो चुनाव में आने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता उनको बहुत पहले ही नकार चुकी है। अच्छा, जो अब जनप्रतिनिधि तमाम सारे चाहे सदर विधायक हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हों, कई जात के आपके बड़े करीबी संबंध हैं इन लोगों से। अब आपके खेरा में हाई स्कूल को निर्माण भाव, लेकिन भुचेरा की जनता भी मांग करे थे हाई स्कूल की, पूरा कला में भी इंटर कॉलेज अब नहीं। तो इन सब बारे में आपको क्या विचार है? देखिए,
पूरा कला में हाई स्कूल का निर्माण चल रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में वो अगले वित्तीय वर्ष में स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। खेराडांग में भी चल रहा है, धनगोल में चल रहा है। जो हमने पहले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजे थे उसमें हमारे क्षेत्र में 3 हाई स्कूल उच्चीकरण में सैंक्शन हो गए। हमारी मांग पूरा कला को इंटर कॉलेज कराने की भी लगातार चल रही है। उसमें हमारे माननीय विधायक जी का पूरा सहयोग है और जिलाध्यक्ष जी का भी पूरा सहयोग है। और भारतीय जनता पार्टी जो है हर क्षेत्र हर गांव के विकास के लिए काम कर रही है और उसी में हमारा पूरा कला का क्षेत्र आता है। अच्छा, कई जात इस क्षेत्र में जब घूमो तो एक बात को विशेष रूप से कही जात जब मान सिंह यादव जी की जिलाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी हैं, इनसे बहुत अच्छी बेजोड़ बना का है पूरा। नहीं, हमारी बिल्कुल अच्छे संबंध हैं। विधायक जी हमारे लोकप्रिय विधायक हैं। वो क्षेत्र में लगातार आते जाते रहते हैं। जिस तरह से हम क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, इस तरह से विधायक जी भी लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं और जनता के साथ खड़े रहते हैं। जहाँ तक हमारे अध्यक्ष जी का सवाल है, तो पहली बार ऐसा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिला है जो सीधा संगठन का और सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और हर क्षेत्र में उनका अच्छा काम है और रात दिन मेहनत करते हैं। कोई उन पर कोई एलिगेशन नहीं है किसी तरह का और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, जनता को सहयोग करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारे सभी से, विधायक जी से, अध्यक्ष जी के अलावा पार्टी के लोगों से बहुत अच्छे संबंध है। वो अन्य पार्टी के लोगों से, सब लोगों से हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारे किसी से कोई मतभेद नहीं है, ना कोई हमारे किसी से बुराई है। सभी का हमें सहयोग समर्थन रहता है। अच्छा, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, इनसे आपके अच्छे संबंध हैं। हसार के लगवा मार्ग को लेके लगातार जो चर्चाएं उठत रहती, बोर्ड को आपने कहा अभी तक सूझ पाओ का अभी 28 फरवरी को जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो हमने बोर्ड के माध्यम से ये मांग रखी है कि हसार से केलगवा का जो रोड है वो अभी सिंगल लाइन है, तो उसको चौड़ीकरण के लिए अगली कार्य योजना जो अपनी 26-27 की कार्य योजना जा रही है उसमें हसार केलगवा को 2 लाइन के लिए प्रस्तावित करने के लिए प्रस्ताव दिया है। साथ ही सुकमा ढुकवा से लेके हसार तक को भी हमने डबल लेन में करने के लिए मांग रखी है। इसके अलावा एक हजारिया पुल की भी लगातार मांग उठत रहती, उनको लेके कहा। देखिए, हजारिया पुल की मांग बहुत गंभीर है और उसके लिए हमारे विधायक जी, पार्टी, सरकार सभी प्रयासरत हैं। क्योंकि क्या है, वो पहले जो है साधारण रपटा बना था और उसमें पानी का वेग ज़्यादा होने के कारण आज से 10-15 साल पहले वो बह गया था। उस हजारिया पुल पर सेतु बनने की ज़रूरत है। उस सेतु बनने के लिए हमारे यहाँ से प्रस्ताव गए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लेके हमने मौके पर मुआयना कराया है और कम से कम 15 से 20 लोग, गांव के लोग पूरा कला से हमारे बघौरा, हजारिया, नया खेड़ा, ककेला, संसुआ, पारोन, उधर से धमना, सारसेन, पूरा इन लोगों के आवागमन का बहुत बड़ा माध्यम है वो। और वो पुल ना बनने से वहाँ की जनता को बहुत परेशानी होती है। हमारे विधायक जी ने भी इस मांग को विधानसभा में उठाया है और माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने पत्र शासन को भेजा है। हमें उम्मीद है कि अगली कार्य योजना में अगले वित्तीय वर्ष में ये सेतु निगम स्वीकृत होकर के बन जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी मांग है। अच्छा, मान सिंह जी, कछु लोग सवाल पूछत 2015 में आप जिला पंचायत सदस्य चुने गए, 2020 में भी लगभग आप ही चुने गए प्रतिनिधि के रूप में। एक जनता को, और जब 2026 को चुनाव है उसमें भी जनता में चर्चा चलत रहती कि मान सिंह यादव कहूँ न कहूँ फाइट में है। जनता कछु जो भी पूछत, जो अब नए लड़बे वाले प्रत्याशी है, मान सिंह यादव जी तीसरी बार लगातार फाइट में है, ये के कछु विशेष कारण का है ताकि वे लोग भी सुन में जो लगातार चुनाव में तैयारी कर रहे या जीतवे को दम भर रहे। देखिए, नेक इरादे, सबका साथ और कठिन परिश्रम, क्षेत्र विकास, हम जो है सही सोच के साथ जनता के साथ खड़े रहते हैं, जनता में काम करते हैं। कोई दलाली नहीं हम करते, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। हम हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में समर्पित रहते हैं। उनकी सुख में दुख में सहयोग हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे विकास का विषय हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक हो, हम हमेशा जनता के साथ रहते हैं और शुद्ध ईमानदारी से। हमने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी किसी थाने की, किसी ऑफिस की मैंने कभी कोई दलाली नहीं की है। किसी जनता से
हमने कोई एक पैसे के किसी के गुनाहगार नहीं है। जो भी बनता है हम जनता का सहयोग करते हैं। जनता में हमारे लिए विश्वास है, हमारे प्रति उन्हें भरोसा है कि ये जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के बाद भी और चुनाव लड़ने के पहले जनता में रहते हैं और आगे रहते हैं, उन्हें हमारा भरोसा है। अच्छा मान सिंह जी, अब चुनावी चर्चा चूँकि अब राज्य मंत्री जो है ओम प्रकाश राजभर, उनने अनाउंस भी करी है कि जुलाई तक हम चुनाव करवा लें। चुनाव की रूपरेखा फिर से शुरू हो गई। अब आप जनता में जा रहे हैं तो कैसो आपको लग रहा हो, जनता वही मूड में है जो 2021 में आपको दो तो क्या कितना बदली नजर आ रही है? जनता का भरोसा और बड़ा है हमारे प्रति, इसलिए कि हम हर घर घर तक हमारा जनसंपर्क हो गया है। हमारे वार्ड का कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार और कोई ऐसा गांव नहीं है जिससे हमारे संपर्क ना हुए हो, जिससे हमारा आना जाना ना हुआ हो, उससे हमारा संबंध ना हुआ हो। पूरी जनता में हमारा और विश्वास बढ़ा है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार जनता हमें और ज़्यादा भारी मतों से विजय बनाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं आप जा रहे, आपके संगे संगे सबरे प्रत्याशी जा रहे, सबको जो लग रहा हो कई बार जनता उन्हें वोट दे के चुने। इन परिस्थितियों में आपको क्या लगा, जनता कौन सा आपके प्रति ऐसो शब्द प्रकट कर रही है, आपसे मिल रही कि आपको लग रहा हो कई बार जनता हमें के संगे रहे? देखिए, जो अन्य लोग जो जा रहे हैं अभी, वो केवल चुनाव में जाते हैं। चुनाव होने के बाद वो कहीं दिखते नहीं है, किसी को मिलते नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्षेत्र के ही नहीं हैं, वो केवल चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, उन्हें जनता से कोई उनका वास्ता नहीं है, ना कोई जनता से लेना देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन पर जनता ने पहले भरोसा करके देख लिया, जनता की विश्वास पर, जनता की नज़र में वो खरे नहीं उतरे, तो जनता ने उनको नकार दिया। सभी हमारा छोड़ के सभी प्रत्याशियों का पिछले उसमें जमानत जब्त हुई थी और वो फिर से दम भर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। हमें नहीं लगता कि वो जो प्रयास कर रहे हैं वो कहीं सफल होंगे। अच्छा, जो बीते 10 साल रहे आप लगातार जिला पंचायत सदस्य रहे, 10 साल में तमाम सारे ऐसे काम हैं जो आपने कराए होंगे। चूँकि आप 2021 में भी चुने गए तो 2015 से 21 के मध्य में कराए होंगे, 21 से 26 के मध्य में कराए होंगे। आपको क्या लगा ऐसे कौन से मुख्य काम हैं जो अभी आपके जी के लाने आप फिर से 2026 में मैदान में जा रहे? देखिए, हमने आपको बताया कि हमारा पूरा कला में इंटर कॉलेज प्रमुख और हसार से केलगुआ के जो सड़क है वो चौड़ीकरण, सुकवा डुकवा से हसार बबीना तालबेट सड़क कहलाती है उसका चौड़ीकरण, और मुख्य रूप से पारोन हजारिया शहजाद नदी पर पुल का निर्माण, ये हमारी प्राथमिकता है। और बुचेरा में हाई स्कूल के लिए प्रस्तावित इसी साल किया है। संभावना है कि हमारा जो हमारी पंचायत में एक की जगह 2 स्कूल हो गए थे। खैराडांग तो बन ही रहा है, खिरियाडांग भी हो गया था, क्योंकि खिरियाडांग छोटा गांव है और एक ही पंचायत में है, तो उसकी जगह हमने बुचेरा को प्रस्तावित कर दिया है। वो शासन में चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार को गई है, तो ये इसी वित्तीय वर्ष में बुचेरा हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा जो बघौरा गांव है, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीमा पर बॉर्डर पर स्थित है, वो वहाँ पे 5-7 गांव हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर या हमारे यहाँ आना पड़ेगा, इसलिए हम अगले वित्तीय वर्ष में बघौरा में भी राजकीय हाई स्कूल स्वीकृत कराएंगे। अच्छा मान सिंह जी, विकास की बातें तो होती रहती, इसके अलावा जब गाँव में जानकारी करवे के लाने निकले थे तो एक बात भी सुनने में मिला थे कि मान सिंह यादव को जो परिवार रहो पिछले समय में, जब मान सिंह यादव को जन्म भाव बड़े गरीब परिवार में भाव, तो उस समय का आपने सोची थी कि हम ये राजनीति की तरफ आए, कदम रखें और एक दिन लगातार प्रधान, 2 बार जिला पंचायत सदस्य और तीसरी बार भी आप चुनाव लड़ ही रहे, सोची थी क्या कहूँ उस समय? देखिए, जीवन प्रत्येक व्यक्ति संभावना पर आधारित है, और हमने जैसे गांव में जन्म लेकर के 0 से शुरुआत की, साइकिल से पैदल चले, फिर साइकिल से चल करके हमने तालबेट और ललितपुर में शिक्षा पाई। पहले बार में हाई स्कूल से हमने हाई स्कूल किया, मर्दन सिंह से इंटर पास किया। तो जो हमारे गांव में जो परिस्थितियां थी, हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं थी, उनको देख करके थोड़ा हमारा मन व्यथित हुआ और एक मन में हमारा एक संकल्प और एक इच्छा शक्ति जागृत हुई कि हमें अपने गांव, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने यहाँ जो अव्यवस्थाएं फैली हैं या ये कहें कि जो असमानता है, उसको मिटाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसके लिए हमने जो है सबसे पहले तहसील में जाकर के टाइपिस्ट का काम शुरू किया। वहाँ पे हमने लोगों की सेवा की और अब सब लोगों से जुड़े। लेकिन ये भाव हमें जो है करीब 1995 जब हम इंटर में पढ़ते थे,
तब से हमारे मन में ऐसा विचार आया, ऐसी मतलब जागृति अंदर से आई कि हमें इस समाज और गांव और क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। और उस पर हमने जो है पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से काम किया और ईश्वर की कृपा और क्षेत्र की जनता और गांव की जनता का हमें असीम आशीर्वाद, सहयोग मिला। और उनके सहयोग समर्थन से हम आगे बढ़ते गए और आज भी उनका आशीर्वाद समर्थन हमें है। अच्छा, 2021 की जिला पंचायत की बात करें, आपके गांव जो आपके क्षेत्र के आसपास हैं, चुनगी ग्राम पंचायत, धनगोल ग्राम पंचायत, रामपुरा कठवर ग्राम पंचायत, ये सब आप हारे। ई बार नए विजन के संग का होते तैयारी आपकी चल रही? नहीं, हम धनगोल नहीं हारे, हम धनगोल जीते थे। हम केवल जो है रामपुरा कठवर और चुनगी हारे। पूरे अपने वार्ड नंबर 1 पूरा कला क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 2 पंचायतें थी, चुनगी और रामपुरा कठवर। चुनगी तो बहुत मामूली 30-40 वोटों से हम पीछे रह गए थे और 2015 में हम ये सभी पंचायतें जीते थे। इस बार हमें जो है चुनगी, धनगोल, रामपुरा कठवर जहां हमें अब तक कम समर्थन मिला, इस बार बड़ा उत्साह हमें वहां के लोगों में मिला है। उन्होंने हमें आमंत्रित किया, कई कार्यक्रमों में बुलाया और विश्वास दिया है कि इस बार रामपुरा कठवर आपको बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा। बाकी हमारा पूरा कला जो सबसे बड़ा गांव है जिला पंचायत वार्ड का, जहाँ की 6 से 7 हज़ार की वोटिंग है और मुझे भरोसा है इस बार पूरा कला में ज़बरदस्त हमें सहयोग मिलेगा। विजयपुरा है, नत्थी खेड़ा है और आपका हसार कला है, बुचेरा है, सोनवारा है, सोनौरी है, कड़ेस रवासी है, आपका धमना सारसेन भी है और इधर हमारा रजपुरा, खेराडांग हमारा जो मूल गांव है। हमें सभी जगह से अच्छा सहयोग मिलने का पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। अच्छा, खेराडांग ग्राम पंचायत की बात करें, लगातार आप इतने प्रधान भी रहे, एक पंचवर्षीय को हटा 2005 से जिला पंचायत भी रहे, इतने विकास के कैसे आयाम स्थापित करे कि लगातार जनता एक के बाद एक आप इसमें चुनता रही? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आप ने भी देखा होगा कि हमारे जो गांव खेराडांग में जो जितना विकास है, शायद हमें भरोसा है कि हमारी विकासखंड तालबेट और जनपद ललितपुर में एक अद्वितीय कार्य हमारा है। हमारे गांव में 4 गांव हैं, खेराडांग, किरियाडांग, खेरीडांग और सोनपुरा। चारों गांव में आपको कहीं कच्ची गली नहीं मिलेगी, कहीं ऐसा नहीं है कि पानी का जल भरा हो, कहीं कचड़े का ढेर नहीं मिलेगा। आपने हमारा अमृत सरोवर देखा होगा, हमने उसको प्रयास किया है कि जनपद में जो है ऐसा अमृत सरोवर शायद कहीं बना हो। अमृत सरोवर बनाया है हमने, खेल का स्टेडियम भी बनाया है, तैयार हो रहा है, कुछ समय में वो हो जाएगा। राजकीय हाई स्कूल का निर्माण आपका चल ही रहा है, अगले वित्तीय वर्ष में वो चालू हो जाएगा। इसके अलावा चाहे हमारा सचिवालय हो, आप देखिए कि आप हर गांव के सचिवालय देखिए और हमारा खेराडांग का देखिए, एक आपको अलग से दिखेगा। पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और जो हमारे गांव में जो प्राइमरी स्तर के स्कूल हैं, पहले केवल खेराडांग में प्राइमरी था, हमने खेराडांग के अलावा खिरियाडांग, खेरीडांग और सोनपुरा जो बहुत छोटा गाँव है वहाँ प्राइमरी बनवाया। और खेराडांग जूनियर के साथ साथ खिरियाडांग जूनियर और खेरीडांग जूनियर, तीनों गाँव में हमारे 4 गाँव हैं, 3 जूनियर हैं और 4 प्राइमरी स्कूल हैं और हाई स्कूल भी हो गया है। साथ ही साथ हमने जो है जो कमज़ोर लोग हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनको पेंशन योजना के माध्यम से जोड़ा। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे कृषि विभाग की योजनाएं हों, चाहे समाज कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे यहाँ अपने गांव की जनता को दिलाया है। साथ ही हमारे यहाँ किसी मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, ना परमिट के लिए, ना पेंशन के लिए, ना कोई किसी कार्य के लिए हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं है। जनता के साथ निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से उनका सहयोग करते हैं, इसीलिए जनता को हमारे ऊपर भरोसा है और वो हमें लगातार सहयोग करते चले आ रहे हैं। 2021 को जिला पंचायत चुनाव मान सिंह जी शुरू हो रहा हो, अब आप लगातार जा रहे हो और चूंकि ऐसा भी आपकी फेसबुक पोस्टर के माध्यम से देखने मिलता है कि आप लगातार जनता के बीच में बने रहते, आप जनता के लिए जा रहे हैं, तमाम प्रत्याशी भी जा रहे हैं। पहला भी एक आपसे सवाल करे कि प्रत्याशी उनमें आपको का, तो आपको क्या लग रहा हो, कितनी वोट आपको जनता इधर प्रदान करे कि आप जीत के आओ? हमें ऐसा भरोसा है इस बार हमें सबसे ज़्यादा मत मिलेगा। 2 बार जो हमें 15 और 21 में मत मिला था, उससे भी दोगुना मत हमें प्राप्त होगा। जिस तरह से जनता में उत्साह देखा जा रहा है, जनता का हमारे ऊपर रुझान या हमारे प्रति थोड़ा भरोसा दिख रहा है, क्योंकि हमारा हर कौम में, चाहे हमारा कुशवाहा समाज हो,
चाहे राजपूत समाज हो, चाहे अहिरवाड़ समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, या गहोई वैश्य समाज हो, सोनी समाज हो, और यहाँ की साहू समाज, रजक समाज और पाल समाज, मतलब ऐसा कोई कौम नहीं है जिसमें हमारा इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान हमारा उनसे आत्मीय संबंध ना जुड़ा हो। हम और इसलिए हमें ये भरोसा है कि इस बार हमें, पिछले बार से हमें 7,000 वोट मिला था, इस बार 15,000 से ऊपर हमें वोट प्राप्त होगा। और जो लोग जो हमारे विरोधी मंसूबे पाले हैं, वो उनके मंसूबे, मुझे विश्वास है कि ये जनता उनके कामयाब नहीं होने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थे हमारे संगे पूरा कला जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 से आगामी उम्मीदवार मान सिंह यादव जी लगातार 2 बार से जिला पंचायत सदस्य या प्रतिनिधि के पद पर तैनात हैं और संगे संगे ही ग्राम पंचायत में बहुत दिनों से प्रधान भी हैं। अब अंगाई आवे बाव चुनाव है। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज्य मंत्री उनके हवाले से बयान जारी करेगा कि जुलाई तक हर हाल में पंचायत चुनाव खत्म कर दे जाए या पंचायत चुनाव संपन्न करा दे जाए। अब जो आवे वाले समय में जब जनता वोट डाले उस समय पता चले कि कौन प्रत्याशी को कितनी मत मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जय श्री राम।